वंदे पुरुषोत्तम। एक दिन श्री श्री ठाकुर जी से बातचीत के क्रम में केष्टोदा बोले कि पहले जब मनुष्य आपको ठाकुर कहता था तो आप बहुत अस्वस्थी का बोध करते थे, आंख मुंह लाल हो उठता था। श्री श्री ठाकुर जी बोले, सुनते सुनते अब सहनीय हो गया है, इसलिए अब वैसा नहीं लगता है। फिर केष्टोदा बोले कि कोई भी चीज़ जब मनुष्य के अनुभव के दायरे में नहीं आता है तब उसको ट्रूथ या फैक्ट, सत्य या तथ्य प्रतीत नहीं होता है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, भूत महेश्वर भाव सब में है, किंतु कोई यदि इम्पल्स साड़ा के माध्यम से उस संबंध में चेतन नहीं होता है तो वह भूत महेश्वर भाव उसमें अनुस्यूत रहकर भी नहीं है। मैं कहता हूँ सब चेतन है। न्यूटन ने जिस लॉ का आविष्कार किया उसे न्यूटन यदि नहीं जानता तो वह रहकर भी नहीं रहने जैसा होता। कॉन्सेंट्रिक सुकेंद्रिक हुए बिना, उनकी अनुचर्या किए बिना, तदनुयायी आत्मनियंत्रण किए बिना नहीं होगा। तत्वतः जानना नहीं होगा। व्यक्ति को छोड़ देकर इम्पर्सनल इंसैनिट पागलपन सा होगा। जंगल जाकर साधना नहीं होती है। कन्फ्लिक्ट द्वंद्व के बिना, कन्फ्लिक्ट द्वंद्व के एडजस्टमेंट नियंत्रण के बिना ज्ञान नहीं होता है। इंस्टिंक्ट सहजात संस्कार जो कहा जाता है, मुझे लगता है उसके पीछे भी इंटेलिजेंस बुद्धि है। मकड़ी जो जाल बुनता है, भ्रमर जो घर बांधता है, बानर जिस प्रकार से रहता है, यह सब जो केवल इंस्टिंक्ट सहजात संस्कार है ऐसा नहीं है। प्रतीत होता है इसके पीछे इंटेलिजेंस बुद्धि है। केष्टोदा बोले कि वाइसमैन बहुत पीढ़ी तक चूहे की पूंछ काट कर देखे कि वह हेरिडिटी वंशगति को अफेक्ट प्रभावित नहीं करता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, अर्जित चरित्र ट्रांसमिटेड, संचारित नहीं होता है। श्री श्री ठाकुर जी बोले कि पूंछ काटता था दूसरा, वे चूहा अपनी विल इच्छा से पूंछ नहीं कटाते थे, इसीलिए वह हेरिडिटी वंशगति को अफेक्ट प्रभावित नहीं करता था। केष्टोदा बोले, पुनः चूहा के ऊपर प्रयोग करके देखा गया कि वे किसी रास्ते से जाने पर इलेक्ट्रिक शॉक, विद्युत आघात लगने के बाद भी उस संबंध में कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं बहुत पीढ़ी तक, किंतु 23 पीढ़ी बाद देखा गया कि यह अभिज्ञता तब हेरिडिटी वंशगति में प्रवेश कर गया है। इसके बाद वे होशियार हो गए हैं। श्री श्री ठाकुर जी बोले, यहाँ चूहा का यह मामला उसकी अभिज्ञता में आ गया है, उसको उसने अवॉइड करना चाहा है सत्ता संरक्षण के लिए। परिवेश के बिना ज्ञान नहीं होता है। परिवेश को यदि उन्नत नहीं किया जाए तो हम उन्नत नहीं हो सकते हैं। परिवेश को प्रेम करना, उसकी अनुचर्या करना अराही स्वार्थ है। यह नशा होना ही उचित है। सेल्फ सेंट्रेड, आत्म केंद्रित की तरह रहने से बढ़कर बेवकूफ़ी और कुछ नहीं है, किंतु मनुष्य यह नहीं समझता है। देखें, मैं एक निपट मूर्ख हूँ। मेरे इस सब का जो कोई मूल्य है, फ़ायदा है, वह नहीं समझता था। मेरा नॉर्मल टेंडेंसी, स्वाभाविक प्रवणता है कि मैं मनुष्य हूँ, नशाखोर मनुष्य हूँ। प्राणपण से सबके लिए चेष्टा करता हूँ। शरीर अच्छा रहने पर खराब भी नहीं लगता है। मुझे जो यह कपड़ा ला कर दिए हैं, कपड़ा दिखाते हुए बोले, एक जमींदार के कपड़ा से कम दाम नहीं है इसका। मेरा अपना कुछ नहीं है, किंतु सब है, सिर्फ इसी भाव से चलता हूँ। स्वार्थ की दिशा से भी क्या है अच्छा नहीं है, इसीलिए तो मनुष्य नारायण है। उसको प्रेम करने से वह प्रेम करता है। दरिद्र नारायण शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता है। नारायण यदि है तब वह दरिद्र क्यों होगा? मैं ऋत्विक को कहता हूँ, कोई यजमान यदि डाउन होता है, गिर जाता है, वह तुम्हारे एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए इंसल्टिंग, अपमानजनक है। केष्टोदा बोले, जूलॉजी प्राणी विद्या में देखा हूँ, अलग अलग इनकोऑर्डिनेटेड नर्व सेंटर और संबंध स्नायु केंद्र था, वह सब बाद में एकीभूत हुआ है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, हमारे अंतर में है लव ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञता के प्रति प्रेम। प्राप्त जीवन से जो इम्पल्स साड़ा जितनी असुविधा की सृष्टि किया है, उसको कट ऑफ करके बाद देते देते हमने मेकअप गठन किया है अपने आप को। वह सब इम्पल्स साड़ा देता है। कॉन्शस सचेतन नहीं है,
रिजेक्ट कर करके, बात दे करके अनकॉन्शस अचेतन हो गया है। अभी चाहिए बैलेंस कर, समता लाकर, एडजस्ट, नियंत्रण कर अपने पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को मेकअप करना, गठन करना। हिरण्यमय पात्र चिरकाल के लिए ढका रहे, वह हम लोग नहीं चाहते हैं। चाहते हैं वह खुल जाए। जय गुरु।